नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में कवर करने वाले हैं। ब्रेन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, मतलब जितना भी हम सीख पाएँ, समझ पाएँ, जान पाएँ, जो कि इम्पोर्टेंट होगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी गवर्नमेंट जॉब से आप में पूछा जा सकता है। इवन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, नीट एग्ज़ाम देने वाले, या चाहे वो 10th के बच्चे हों या 11th के बच्चे हों, इन सबको भी ये काम आएगा, ये ब्रेन नाम का ये टॉपिक। ओके, तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए, ठीक है। तो हम दो वर्ड बताते हैं आपको। सबसे पहला वर्ड है एनाटॉमी और एक वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी। जो मॉर्फोलॉजी नाम का जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी प्राणी या वस्तु या कोई भी चीज़ का जब आप एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, बाहर से आप जब पढ़ते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। लेकिन जब आप उसी चीज़ को जब अंदर से पढ़ते हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि ब्रेन का एनाटॉमी का स्टडी होता है, अंदर से आप पढ़ते हो, है ना। तो कोई भी चीज़ को जब आप अंदर से पढ़ रहे हो, उसके अंदर से एक एक पार्ट्स को, पुर्जा को, उसके अंदर क्या क्या होता है, जब डेप्थ में पढ़ते हो तो इसी को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी कहा जाता है। तो चलिए, हम ये इसलिए बताना चाहते थे, देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ब्रेन इज़ कॉल्ड, ब्रेन की स्टडी को कहते क्या हैं, तो देखिए हम यहाँ पर आपको 3 आंसर बोल रहे हैं, तीनों आंसर एक एक करके समझिएगा। सबसे पहला, अगर आपसे कोई पूछ दे द स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होता है, तो अगर आप गूगल कीजिएगा या कहीं पढ़िएगा कोई और यूट्यूब चैनल से, कहीं कहीं पर आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि बहुत यूट्यूबर ये कहते हैं कि न्यूरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्रेन कहा जाता है। बट हम ये उतना सेटिस्फाई नहीं है इस आंसर से। इवन आप अगर गूगल कीजिएगा तो न्यूरोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो भी बीमारी होता है, डिसऑर्डर्स होता है, जैसे कि पार्किंसन डिसीज़, अल्जाइमर डिसीज़, तो इस तरह का जो डिसीज़ेस होता है, इसका स्टडी को कहते हैं न्यूरोलॉजी। और जो इसकी पढ़ाई करता है उनको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, तो ये पहला बात हो गया। देन तो एक्चुअल में द स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या कहते हैं, तो यह दो बात फिर से समझिएगा। अगर आप ब्रेन का इंटरनल स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूरो एनाटॉमी कहा जाता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला, एनाटॉमी का मतलब द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो न्यूरो एनाटॉमी का मतलब जब आप ब्रेन के अंदर से आप उस नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, मतलब ब्रेन के अंदर होता है आपका नर्वस सिस्टम, मेनली ब्रेन में पाया जाता है कमांडिंग ऑर्गन। नर्वस सिस्टम तो पूरे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन उसका मेन ऑर्गन जो है आपका ब्रेन में है, मेन पार्ट। ओके, तो पॉइंट ये है कि अगर आपसे कोई पूछे द स्टडी ऑफ ब्रेन क्या है, तो न्यूरो एनाटॉमी कहा जाता है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे ब्रेन का फंक्शन का स्टडी को क्या कहते हैं, जैसे कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा का फंक्शन क्या है, पोन्स का फंक्शन क्या है, कोई भी चीज़ का फंक्शन का स्टडी जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूरो साइंस कहा जाता है। तो अब चलिए अपने पहले स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब इसमें जो जो लिखा रहेगा हम आपको जल्दी जल्दी समझाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्टडी ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ब्रेन को हिंदी में कपाल भी कहा जाता है। ब्रेन जो होता है सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, ये भी हम आपको बता दिए। ब्रेन कहाँ पाया जाता है, तो इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट कहा जाता है। ब्रेन जो है आपके बॉडी का मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कहा जाता है। और सेकंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन का नाम है आपका ह्यूमन आई। इसका भी हम एक वीडियो आपको लाएंगे जल्दी, ह्यूमन आई के बारे में बहुत ही डेप्थ में बताएंगे। अगला पॉइंट ये है कि जो ब्रेन होता है ये आपकी बॉडी का फैटीएस्ट ऑर्गन कहा जाता है, फैटीएस्ट ऑर्गन। ओके, और अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि जो ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है, देखिए यहाँ पर हम लिखे 1.4 kg, ये अप्रोच होता है। अगर कोई लड़का हो तो उसका वेट 1.450 ग्राम तक भी हो सकता है, और कोई लड़की हो तो उसका 1.350 ग्राम तक होता है। ये 150 ग्राम का ऊपर नीचे होता है। और वज़न ज़्यादा होने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। मतलब अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ लड़कों में बड़ा दिमाग है तो ज्ञान भी ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मेल होता है इनका जो ब्रेन है ये 10% लार्जर होता है फीमेल से, जब भी हम बोले वही बात है। और सेरिब्रम, अब ज़रा समझिएगा, ब्रेन को, जो ब्रेन आपका जो यूनिट है, इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 3 सब यूनिट। वो 3 सब यूनिट का नाम है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, या तो इसको हिंड ब्रेन भी कहते हो। अब इसी फोर ब्रेन के अंदर में भी 3 पार्ट होता है। एक का नाम है सेरिब्रम। देखिए ये वीडियो जो रहेगा एक बेसिक लेवल का रहेगा, इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रही कि कोई भी बच्चा समझ जाए, कोई भी समझ जाए, चाहे वो 6 क्लास का बच्चा ही क्यों ना देखो, उसको समझ आए। ओके, इसलिए ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जा रहे, लेकिन अच्छा चीज़ें बता रहे हैं आपको, समझने लायक चीज़ें। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कि देखिएगा, जिस तरह फोर ब्रेन होता था जिसमें 3 हिस्सा होता था, तीनों का नाम भी बता दिया आपको, जैसे कि सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तीनों का अपना अपना फंक्शन होता है। उसी तरह अगला मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन का उस तरह कोई खास पार्ट नहीं होता, लेकिन है, लेकिन अभी हमने बताना चाहेंगे, डेप्थ में ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। थर्ड है आपका जिसका नाम है
हिंड ब्रेन, जिसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स होता है, इसके अंदर नाम ही है इसलिए हम ये बताना चाहेंगे जिसका नाम है, एक को हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, एक को हम लोग कहते हैं पोन्स कहते हैं, PONS, ओके, और एक को हम लोग कहते हैं जिसका नाम है आपने पढ़ा होगा सेरिबेलम, ओके। ये 3 पार्ट है और इसके बाद जो अगला जो नाम आता है इस हिंड ब्रेन के नीचे या हैंड ब्रेन के नीचे, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कोड कहा जाता है। और स्पाइनल कोड ही है जो कि इट इज़ अ मेन ऑर्गन विच कनेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन काम करने वाला पार्ट को ही हम लोग कहते हैं आपका स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड को भगवान ने या जिसने भी दिया है ये प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ बनाया है उसके नीचे की ओर, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम या तो बैकबोन कहा जाता है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी होता है ये आपको स्पाइनल कोड जो होता है आपका नट्टी जो पीछे पीछे कहते हो इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर आप देखते हैं, देखो पॉइंट वाइज अगर हम बढ़ते हैं, सेरिब्रम जो होता है आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है जो कि 4 ब्रेन के अंदर आता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ह्यूमन ब्रेन है इसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाया जाता है जिसको ग्रे मैटर कहा जाता है। ज़रा ये बात एक समझिएगा, जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है इसको पहले 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। और इसी तरह फिर से ब्रेन को आप 4 लॉब्स में भी बांट सकते हैं, 4 कमरों में भी बांट सकते हैं। यहाँ पर ये 4 लॉब्स का भी नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, ओके। और एक और बात, जो ह्यूमन हो या कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ हो धरती पर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या चीज़ से बनता है, ये सेल से बनता है। ये आपको क्लास 9 से ही पढ़ना होता है, पहला ही चैप्टर बायोलॉजी का जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। तो धरती पर कोई भी चीज़ हो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बनता है, चाहे वो सिंगल सेल से बने या मल्टी सेल से बने। इंसान जो है बहुत सारा सेल से बना है, मल्टी सेल से बना है, इसलिए हम लोग को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक मतलब सिंगल सेल, यूकैरियोटिक मतलब मल्टी सेल। तो जो ह्यूमन होता है ये मल्टी सेलुलर से बना होता है। और इंसान के शरीर में टोटल कितने सेल अगर आप पूछेगा तो इसका आंसर है 7.5 ट्रिलियन के आसपास है। और इस 7.7 पर पढ़ा होगा मिलियन, बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन। तो ये 7.5 ट्रिलियन में से केवल आपके दिमाग में न्यूरॉन्स जो है, जिसको हम लोग देखो अब न्यूरॉन्स क्या है तो प्लीज़ समझिएगा। मान लीजिए हम एक नाम देते हैं बच्चे, बच्चे तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे बच्चों का अपना अपना नाम भी रहता है। उसी तरह आपके बॉडी में जो क्या चीज़ से बना है, सेल से बना है, लेकिन सेल भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर आपका सेल जो है अगर आपके किडनी में हो इसको नेफ्रॉन्स कहा जाता है, अगर आपका सेल अगर आपके दिमाग में हो तो इसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो इस तरह सेल्स को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है या जो नर्व सेल है ये टोटल कितना अगर आप पूछेगा तो 86 बिलियन नर्व सेल्स आपके ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी आप एक फैक्ट देख पा रहे हैं, अगर आप में से लगता है बहुत लोग सोचते हैं कि सर हम लोग पैदा होते हैं ब्रेन डेवलप हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ब्रेन डेवलप होने में टोटल जो टाइम लगता है वो है आपका एटलीस्ट 25 ईयर ऑफ एज कहा जाता है। 25 साल तक आपका ब्रेन जो है ग्रो करता है और फाइनली ये मैच्योर हो जाता है। ये जो 4 हम आपको लॉब्स बोले, चारों लॉब्स क्या क्या है और उसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर डायग्राम भी दिया है, उसका फंक्शन भी हम लिखे हैं, आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि जो आपके फोरब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम आता था ये आपके होता है ना स्पाइनल कोड से कनेक्टेड रहता है। ये कौन इसको कनेक्ट करता है सेरिब्रम से लेके स्पाइनल कोड तक, तो उसका नाम है आपका ब्रेन स्टेम कहा जाता है, ओके। इसका आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक फ़ोटो देंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ब्रेन से लेके सेरिब्रम से लेके स्पाइनल कोड के बीच में क्या क्या आता है, वो आप नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हैं, ओके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जो स्पाइनल कोड होता है अब इसका काम क्या होता है, तो देखिए इसका काम होता है आपको ब्रेन को PNS से कनेक्ट करना। अब ये PNS क्या होता है तो ज़रा प्लीज़ समझिएगा। देखिए आपका जो नर्वस सिस्टम है जिसका मेन कमांडिंग ऑर्गन आपका ब्रेन होता है, तो ये नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर में भी 2 होता है, एक का नाम होता है ब्रेन और एक का नाम होता है स्पाइनल कोड। और जो दूसरा होता है जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है तो जो बाकी और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। जैसे कि देखिए जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बिना मॉनिटर के तो चलेगा नहीं, बिना CPU के तो चलेगा नहीं, तो ये होगा उसका मेन पार्ट्स हो जाएंगे। लेकिन माउस के बिना तो चल जाता है, वेब कैमरा के बिना तो चल जाता है, प्रिंटर के बिना तो चल जाएगा, फ़ोटो कॉपी मशीन के बिना तो चल जाएगा, तो इन सब के बिना भी चल सकता है। तो ऐसा पार्ट जो जिसके बिना भी चल सके लेकिन वो होता है, दैट इज़ कॉल्ड द पेरिफेरल या तो सेकेंडरी ऑर्गन कहलाता है, ओके। तो नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और यही दोनों में अब क्या क्या होता है वही बता दी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, और पेरिफेरल जो होता है जो बाकी पूरा हाथ पैर
जो भी आपका पेट वेट सब इसके अंदर आ जाएगा। ओके, सब इसके अंदर आ जाएगा। मेरा पॉइंट ये था कि स्पाइनल कोड का काम होता है ब्रेन को पीएनएस से कनेक्ट करके रखना, और ब्रेन स्टेम का काम होता है सेरिब्रम को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करके रखना। जो आपका सेरिब्रम होता है ये आपका फ्रंटल पोर्शन कहलाता है, जो कि आगे वाला पोर्शन है ब्रेन का, और ये आपका ब्रेन का वेट का 85% यही अकेले खुद से बनाता है। ओके, और अगला पॉइंट यही कि अगर आप ब्रेन से सेरिब्रम से अगर आप ब्रेन स्टेम के बीच में जाइएगा तो इसके बीच में बहुत सारा पार्ट्स आएगा, जैसे हम नाम बताते हैं वाइज जरा सुनिएगा। सेरिब्रम के बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद थैलामस, थैलामस के बाद मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद आप लोग पढ़े थे सेरिबेलम जो कि हैंड ब्रेन का हिस्सा है। सेरिब्रम के बाद सेरिबेलम के बाद फिर आपका आता है पोन्स, उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके बाद आता है स्पाइनल कोड। तो इतना जो जर्नी जो हम बोले हैं कहाँ से लेके कहाँ तक, एक बार और बोल रहे ज़रा प्लीज सुनिएगा। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलामस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और उसके बाद स्पाइनल कोड। तो इतना जो टोटल जर्नी इसके बीच का, इसी को हम लोग कहते हैं आपका ब्रेन स्टेम कहा जाता है। और एक और बात समझिएगा, जो आपका दोनों साइड का जो ब्रेन होता है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो ब्रेन होता है, जिसको 2 हेमिस्फीयर कहते हैं, ये दोनों बीच में कनेक्टेड कैसे हैं? तो आंसर रहेगा इन दोनों के बीच में बहुत सारा नर्व्स बंडिंग रहता है, नर्व्स मतलब नसों का बंडिंग रहता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं, और ये इनको कनेक्ट करके रखता है। अब इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ब्रेन का जो स्टडी होता है या जो स्पाइनल कोड का जो स्टडी होता है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो स्टडी होता है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं न्यूरोसाइंस कहते हैं। और सबसे नीचे ज़रा देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एनाटॉमी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, और ये भी लिखा हुआ है कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, उसका भी एक शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर भी दिया गया है। और ऊपर में देखिए तो हम एरो नीचे की ओर लगा के लिखे हुए हैं सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलामस और ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम की जगह क्या लिख दीजिएगा, मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, फिर मेडुला, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद आता है आपका ब्रेन स्टेम आता है। ओके, इतना टोटल जर्नी। और देखिए एक नाम साइड में लिखे हुए हैं जिसका नाम है मेनिंजस। मेनिंजस मतलब होता है एक मेम्ब्रेन होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखता है, मतलब होता है प्रोटेक्टिंग का काम करता है, आप ये मान सकते हैं, एक फ्लूइड मेम्ब्रेन है जो भी कह लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आ जाइए, अब देखिए ब्रेन जो है जिसके भी हमने बोला 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। इनका डिफरेंट नेम भी, अल्टरनेट नाम भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फोर ब्रेन को प्रोस एनसेफेलॉन भी कहा जाता है, मिड ब्रेन को मेसोस एनसेफेलॉन भी कहा जाता है, और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। ओके, और इसके बाद फोर ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट आता था, सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी ब्रेन है, और ये ऑलमोस्ट सारा जो वॉलंटरी एक्शन होता है जिसको हम लोग कॉग्निटिव एक्टिविटी भी कहते हैं, मतलब सोचना, समझना, खाना पीना, ये सारा जो है आपका पूरा काम मान लीजिए आपका फोर ब्रेन का ही होता है। ओके, इसमें तो सेरिब्रम का देख लीजिए, हम ज़्यादा कुछ अभी लिखे नहीं इसमें। देन थैलामस का भी देख सकते हैं, जो भी सेंसेशन होता है, छूना, टच करना, ये सब आपका थैलामस आपका ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। और हाइपोथैलामस, देखिए हाइपोथैलामस का मतलब यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, जो सेरिब्रम होता है हाइपोथैलामस जो होता है ये किसके किसके बीच में होता है, सेरिब्रम और थैलामस के बीच में होता है। इसका फंक्शन आप देख लीजिए, हंगर मतलब भूख, भूख, और थर्स्ट मतलब प्यास, फियर, एंगर, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, ये सारा चीज़, स्लोएस्ट वर्किंग, ये सारा चीज़ को रेगुलेटिंग ऑफ टेम्परेचर, रिलीजिंग हार्मोन, ये सारा काम किसका होता है, हाइपोथैलामस का होता है। ओके, और मिड ब्रेन का ज़्यादा फंक्शन नहीं, बस इतना याद कर लीजिए, मिड ब्रेन जो होता है विजन में मदद करता है, विजन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपका, वो आपका मिड ब्रेन होता है। और हाइंड ब्रेन का जो मेन 2 पॉइंट अगर आप पूछेगा तो हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन का मेन 2 काम होता है, जैसे कि हार्ट बीट को रेगुलेट करना, रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग जो कहते हैं इसको रेगुलेट करना, ये दोनों अलग होता है, ये भी समझिएगा। ओके, तो इसको रेगुलेशन करना, वोमिटिंग हो जा या ये सारा चीज़ को कंट्रोल करने का काम होता है हाइंड ब्रेन को। या एक और बात समझ लीजिए, जो फोर ब्रेन होता है ये आपका पूरा वॉलंटरी एक्शन को काबू करता है, मतलब वो कंट्रोल जो आपके काबू में है वो एक्टिविटीज़। और जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है ये दोनों आपके इनवॉलंटरी एक्शन को काबू करता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि दिल धड़कना, आंखें ब्लिंक करना, सांस लेना, उल्टी करना, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो इसको हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का फंक्शन होता है। ओके, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये एक बेसिक आइडिया था ब्रेन के बारे में। अगर आप और डेप्थ में जानना चाहते हैं कि सर स्कल क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसा जो हम नहीं बोले। ओके, तो अगर और डेप्थ में जानना तो कभी और जानेंगे। अभी जिसके आप देख रहे हैं चैनल नया है तो हम ज़्यादा डेप्थ में कुछ भी डाल नहीं रहे हैं, बस 15 मिनट तक का वीडियो ही डाल रहे हैं इस तरह। और इसी तरह देखिए हम इस वीडियो के बाद इसी को हम एक प्लेलिस्ट में डालेंगे जिसका नाम रहेगा जनरल साइंस, और उस प्लेलिस्ट में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में जो आने वाला जो टॉपिक्स होता है, चाहे ह्यूमन आई हो, ह्यूमन ईयर हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे कोई भी टॉपिक्स हो, ओके, चाहे वो पीरियडिक टेबल क्यों ना हो या कोई भी चीज़ एसिड एंड बेस वाला टॉपिक हो, तो सारा चीज़ों को हम उसमें कवर करेंगे, उसमें डालेंगे। तो ये क्लास 10 के बच्चों से लेके या 8 के बच्चों से लेके सबके लिए यूज़फुल रहेगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे या कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा और हेल्प कीजिएगा, हम भी ग्रो कर पाएँ। और बस यही इस वीडियो के लिए बस
थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो बस वही बात है, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।